Welcome our physics class. Dear students, today we are discuss example of quantization of charge. इन प्रीवियस वीडियो में हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को डिस्कस किया था. आज हम इसके कुछ क्वेश्चंस लेते हैं एनसीईआरटी के, तो ध्यान से समझना है. ठीक है, पहले हम कुछ डिस्कस करते हैं. फर्स्ट एग्जांपल है कि Q इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 10 टू पावर नेगेटिव 19 कूलम इज पॉसिबल और नॉट. चार्ज पॉसिबल है या नहीं, कितना, ये वाला. तो पहले आपको क्वांटाइजेशन रिपीट करा देता हूं थोड़ा सा. मिनिमम से मिनिमम चार्ज जो एक मटेरियल एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफर हो रहा था वो कितना था बेटा, 1 E. यानी कि किस फॉर्म में जा रहा था, इंटीजर फॉर्म ऑफ E, मल्टीपल इंटीजर फॉर्म ऑफ E. यानी कि इलेक्ट्रॉन्स 1 में 2 3 4 इस तरह से चार्ज का ट्रांसफर होता है. कभी भी 1/3 2/3 2/3 के इस फॉर्म में कभी भी चार्ज का ट्रांसफर नहीं होता. तो अगर इसकी वैल्यू n की वैल्यू, हमारे पास फॉर्मूला क्या था, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. फर्स्ट को we know that Q is equal to plus minus Ne, the formula of quantization of charge. Q is equal to Ne. हमें क्या कैलकुलेट करना बेटा, Q हमें गिवन है कि ये चार्ज है, ये पॉसिबल है या नहीं किसी भी बॉडी पर. तो Q की वैल्यू हमें गिवन है, तो Q इज इक्वल टू हमारे पास क्या गिवन है, 5 मल्टीप्लाई 10 टू पावर नेगेटिव 19 कूलम, ये गिवन है. और E हम जानते हैं E को भी, वी नो दैट E इज इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू पावर नेगेटिव 19 कूलम. ओके, तो इसका मतलब हमें क्या कैलकुलेट करना है यहाँ से, n. और n की वैल्यू अगर इंटीजर फॉर्म में आती है, इंटीजर फॉर्म मींस 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से आती है, तो जो गिवन चार्ज है वो पॉसिबल है किसी बॉडी पर. और अगर n का जो वैल्यू है, n की जो वैल्यू है वो इंटीजर नहीं आती है तो पॉसिबल नहीं है, विच इज नॉट पॉसिबल. तो चेक करते हैं, यहां से फॉर्मूला बनाएंगे n का. सो n इज इक्वल टू Q बाई E. क्लियर. सो n इज इक्वल टू Q की वैल्यू 5 मल्टीप्लाई 10 टू पावर नेगेटिव 19 कूलम. क्लियर. एंड वैल्यू ऑफ E 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू पावर नेगेटिव 19 कूलम. कूलम से कूलम कैंसिल, 10 टू पावर नेगेटिव 19 से 10 टू पावर नेगेटिव 19 कैंसिल. कैसे, 10 टू पावर नेगेटिव 19 डिनोमिनेटर से नोमिनेटर हो जाएगा तो पॉजिटिव पावर हो जाएगी, और यहाँ नेगेटिव कैंसिल हो जाएगी. और यहाँ से सोल्व करेंगे बेटा इसको. सो इसको सोल्व करेंगे तो 5 बाई 1.6 मीन्स 50/16. अरे सुनो, पॉइंट को रिमूव कर दो तो यहाँ 0 लग जाएगा. और इसको सोल्व करेंगे क्या आ जाएगा, 3 पॉइंट समथिंग है ना, 2 और 1 3.1 समथिंग. ओके, ये n की वैल्यू आ रही. क्या n की वैल्यू 3.1 समथिंग पॉसिबल है, पॉइंट में पॉसिबल ही नहीं है. इंटीजर फॉर्म अगर ओनली 3 होता तो पॉसिबल थी, बोलो नहीं क्या, इसका मतलब पॉसिबल नहीं है. तो हम लिख देंगे which is not possible. पता लगा क्या, पॉसिबल कब होगा, पॉसिबल कब नहीं होगा, अगर n की वैल्यू इंटीजर फॉर्म में आ रही है 1 2 3 4 इस फॉर्म में आ रही है तो पॉसिबल है, नहीं तो पॉसिबल नहीं है. ठीक है, एक बात जरूर ध्यान दें, जो भी स्टूडेंट्स मेरा वीडियो देख रहे हैं वो लाइक जरूर करें. वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो, और जिसने सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो सब्सक्राइब भी करो. लाइक का बटन है इस तरह से, ठीक है, उसको प्रेस करो. लाइक सबको करना, मैं चेक करूंगा. क्लियर. हाँ जी. उसके बाद एक क्वेश्चन आपके लिए, ऐसा ये क्वेश्चन आपके लिए है, यहाँ पे डाल देता हूं मैं. ये आपको प्रैक्टिस करना है, घर पे करना है, और मुझे कमेंट करके, मैं देख रहा हूं सबके कमेंट आ रहे हैं, ठीक है, कमेंट करके मुझे बताना है. Q इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 10 टू पावर नेगेटिव 38 कूलम इज पॉसिबल और नॉट, इज पॉसिबल और नॉट. ये आपको आंसर शीट में कैलकुलेट करना है, ये आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन. क्लियर है, ये आपको सॉल्व करना है.
एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, सॉल्यूशन था फर्स्ट का, पॉज करके इसको राइट कर सकते हैं, ठीक है, नोट्स में भी आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वांटाइजेशन से, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल हैव टू बी ट्रांसफर्ड इन ऑर्डर टू चार्ज ए मेटल बॉल बाय 1 कूलम अमाउंट ऑफ चार्ज, 1 कूलम अमाउंट ऑफ चार्ज, ध्यान से समझना क्वेश्चन, 1 कूलम अमाउंट ऑफ चार्ज किसी एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे आया है तो उसमें कितने अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे, 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं। अगर किसी बॉडी पर 1 कूलम चार्ज है तो इसका मतलब ये पता करना है कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए हैं, क्लियर है। पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन्स वहां से क्या होंगे, डोनेट हो गए होंगे, और नेगेटिव है तो एक्सेप्ट हो गए होंगे। तो चेक करना है हमें अमाउंट ऑफ चार्ज कितना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन वही हमारा फॉर्मूला, वी नो दैट Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी, यस और नो। आपको क्या क्या गिवन है बेटा, इधर लिखो, हेयर गिवन दैट Q इज इक्वल टू 1 कूलम गिवन है, E आपको पता है E कांस्टेंट है, E की वैल्यू क्या है, मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू पावर नेगेटिव 19 कूलम। तो हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो n का फॉर्मूला क्या जाएगा, n इज इक्वल टू Q बाय E, अरे यस और नो। Q की वैल्यू क्या है भाई, 1 अपॉन 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू पावर नेगेटिव 19, क्लियर है। 10 टू पावर नेगेटिव डिनोमिनेटर से नॉमिनेटर में जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 10 टू पावर नेगेटिव पॉजिटिव 19 अपॉन 1.6, क्लियर है। यहां से इसको सोल्व करेंगे, किस तरह सोल्व कर रहे हैं देख लो। 10 टू पावर 19 है तो 10 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 18 लिख सकते हैं, वेरी गुड, लिख सकते हैं 10 टू पावर 19। और यहां से पॉइंट को रिमूव करेंगे तो 10 मल्टीप्लाई में और आ जाएगा तो 1 0 और आ जाएगा, और ये 16, क्लियर। 16 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 8 और ये आ जाएगा 50, बोलो नहीं, ये 4 और ये आ जाएगा 25, और 4 का डिवाइडेशन करेंगे 25 में क्या आ जाएगा 6.28 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 18। इसका मतलब 1 कूलम अगर किसी भी बॉडी पे चार्ज है, इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स यहां से ट्रांसफर हुए हैं, 1.28 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 18, क्लियर है। कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, 6.28 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 18। ऐसा ही एक क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए है कि किसी बॉडी पर 3 कूलम चार्ज है, ठीक है, तो बताइए वहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने ट्रांसफर हुए होंगे, ये आपको कैलकुलेट करके बताना है, सिंपल है। और इसका भी कमेंट करके आंसर बताना है, ठीक है, इसका भी आंसर और इसका भी आंसर आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। अगर आपके समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर करें जिससे मुझे पता लगे, ठीक है। देख रहे हो वीडियो, व्यूज आ रहे हैं लेकिन आप लाइक नहीं कर रहे, शेयर नहीं कर रहे, सब्सक्राइब नहीं कर रहे, सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर ले, ओके, और लाइक जरूर करें और कमेंट जरूर करें। जो भी क्वेश्चन आपको दिए गए हैं सारे कमेंट पढ़ रहा हूं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास।